हेलो डी स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं 12th क्लास में हमारा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है और जिसका कि जो फर्स्ट लेसन है जिसका कि नाम है द लास्ट लेसन। तो यहाँ पे देखेंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि हमारा जो फर्स्ट लेसन है उसका ही नाम है द लास्ट लेसन। तो बहुत शानदार एक स्टोरी है जिसके कि राइटर हैं अल्फोंसो डोडेट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को और जुड़े रहिए आप लोग। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे अबाउट द ऑथर, जो इसके राइटर हैं जिनका कि नाम है अल्फोंसो डोडेट। इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। अल्फोंसो डोडेट वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट। तो आपको ध्यान रखना है कौन थे ये, फ्रांस नोवेलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और क्या करते थे ये जो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे उसको लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको पर्सियन वार। जब फ्रेंको पर्सियन जो वार हुआ था उस समय ये लिखा गया था। ओके, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया। और आपको ध्यान रखना है ये जो फ्रांस है युद्ध हुआ था उसमें किससे, पर्सिया से हार गया था। ठीक है, बिस्मार्क के अंडर में जो काम कर रहा था। पर्सिया देन कंसिडर्ड ऑफ व्हाट नाउ वर द नेशंस ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी का नेशन से वो क्या होगा इस समय ना, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी ऑफ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ, अब यहाँ से ध्यान रखना है ये दो नाम आपको अच्छे से याद रखना है। जो दो जिले थे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ना, जो फ्रांस के थे डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे वो, एल्सेस एंड लॉरेन। दैट इज़ द मोस्ट आईएमपी। कौन कौन से याद रखेंगे, एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। जो कहाँ चले गए थे, फ्रांस के थे ये दोनों जिले। कौन कौन से, इन जिलों के नाम आप बच्चों सभी याद रखेंगे। एक था एल्सेस और एक था लॉरेन। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है पर्सिया के हाथ में चले गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और ये जो पूरा वार हुआ था, एक युद्ध हुआ था, इसका किसी स्कूल पे क्या इफेक्ट होता है, हम उसको यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। अब यहाँ से देखेंगे अबाउट द लेसन्स। इस लेसन में क्या है पूरा वो यहाँ से केयरफुली नोट करिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखेंगे द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसो डोडेट। तो ये सारे बच्चे जानते हैं उसके राइटर कौन है, अल्फोंसो डोडेट। नरेट्स अबाउट द ईयर 1870। कौन सा ईयर था, 1870। हाँ, व्हेन द पर्सियन फोर्सेज अंडर बिस्मार्क। तो ध्यान रखना बिस्मार्क कंट्री है उसके अंडर में कौन था, पर्सिया की जो फोर्सेस थी वो काम कर रही थी। तो अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फ्रांस। तो आपको जनरली याद रखना है कि पर्सिया और फ्रांस का वार हुआ था जिसमें फ्रांस का डिफीट हो गया था, फ्रांस हार गया था युद्ध को। द न्यू पर्सियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड टू टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। याद रखेंगे जो एल्सेस एंड लॉरेन थे ये कहाँ के दोनों जिले थे, दोनों डिस्ट्रिक्ट थे, ये फ्रांस के थे। और जो पर्सिया था तो पर्सिया ने ये मना कर दिया था कि फ्रेंच लैंग्वेज है वह एल्सेस और लॉरेन जो हैं इनमें अब आगे से कंटिन्यू नहीं पढ़ाई जाएगी। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव। जो फ्रेंच टीचर हैं, ठीक है, वर आस्क्ड टू लीव। और वहाँ से सारे जितने भी फ्रांस जो फ्रेंच लैंग्वेज थे उसको पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और उन स्कूलों से उनको हटा दिया जाएगा। तो ये पूरी स्टोरी है जिसको हम यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि लेसन में हमें क्या क्या यहाँ से पढ़ना है, हमारा लेसन क्या है। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से एक बात और आपको याद रखना है, एक फ्रेंच नाम का बालक आता है जो कि पूरा यहाँ से आपको ध्यान रखना है वह अपने वर्ड्स में ये स्टोरी बता रहा है। ठीक है, कौन, फ्रेंच नाम का एक स्टूडेंट्स है वह पूरी स्टोरी को यहाँ से बताता है। देखेंगे आई, इस आई का मतलब ही वह फ्रेंच नाम का बालक है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या नाम है उसका, फ्रेंच, FRANZ। ये जो स्टूडेंट्स है ये पूरी स्टोरी को यहाँ पे बता रहा है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। दैट मॉर्निंग मतलब वो जो सुबह थी, उस सुबह में आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। ठीक है, उस सुबह क्या हुआ, मैं स्कूल बहुत देरी से रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ग्रेट ड्रेड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, किसका, स्कोल्ड यानी डांट पड़ने का। तो जब वह स्कूल देरी से रवाना हुआ तो उसे क्या है, डांट पड़ने का उसे बहुत ज़्यादा डर था। अब यहाँ से देखिएगा, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल। अभी मिस्टर हेमल कौन है, मिस्टर हेमल उसके टीचर हैं, इनकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हाँ, मिस्टर हेमल सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस। ठीक है, मिस्टर हेमल हमसे क्वेश्चन पूछने वाले थे ऑन पार्टिसिपल्स।
तो जो कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, तो ये जो पार्टिसिपल्स हैं इन पे वो क्वेश्चन पूछने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और ये जो फ्रेंच नाम का बालक है वो कह रहा है कि आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसके बारे में पहला अक्षर भी पता नहीं है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। फॉर अ मोमेंट मतलब कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे तो वो ये कह रहा है कि कुछ समय के लिए मैंने सोचा कि मैं दूर चला जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर्स मतलब घर से बाहर, स्पेंडिंग यानी बिताना, स्पेंडिंग द डे। तो वो कह रहा है कि मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं स्कूल ना जाऊँ और पूरा जो दिन है वो अपने घर से बाहर बिताऊँ। ओके, कंटिन्यू देखेंगे। इट, अब यहाँ पे इट जो है ना वो डे के लिए यूज़ किया गया, उस दिन की बात यहाँ पे हो रही है। इट वॉज सो वार्म, ये जो दिन था ना बहुत ज़्यादा गर्म था। सो ब्राइट, और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी जिस वजह से दिन बहुत ज़्यादा चमकीला था। द वर्ड्स वर चिरपिंग, चिरपिंग यानी चहचहाना। जो पक्षी हैं वो क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स यानी होता है जंगल, क्या होता है, जंगल है ना। तो जंगल, एज मतलब किनारा, एक जंगल के जो किनारे थे वहाँ पर द वर्ड्स वेयर चिरपिंग, क्या कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, खुले खेत में, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, सामिल यानी होता है लकड़ी का जो कारखाना होता है ना। तो बैक ऑफ द सामिल, जो लकड़ी का कारखाना था उसके पीछे क्या हो रहा था, इन द ओपन फील्ड, खेतों के पीछे, ओपन खुले हुए खेतों में। द पर्सियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, तो जो सोल्जर्स होते हैं उनके जो एक साथ चलने को हम क्या बोलते हैं, ड्रिल, कदम ताल करते हुए वो चल रहे थे। द पर्सियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, कैसा था, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से इट वाज मतलब ये सब कुछ कैसा था, ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिकल्स। अब आपको ध्यान रखना, टेम्पटिंग मतलब होता है लुभावना या मनमोहक, अच्छा लगना। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये कंपैरिजन है। देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, तो ये जो पार्टिसिपल्स याद करने को दिए थे मिस्टर हेमल्स ने, उससे भी ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा था इनको, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। ये सब, अब ये सब क्या, तो ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल जो बताया, पक्षियों का चहचहाना, ये सब इसको बहुत ज़्यादा मनमोहक लग रहा था पार्टिसिपल्स याद करने की तुलना में। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन कहा कि नहीं, उसने कहा मेरे पास ताकत है। टू रेसिस्ट मतलब विरोध करने की मेरे पास ताकत है। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और क्या हुआ, तेजी के साथ वो स्कूल चला जाता है। ओके, तो अब क्या था देखेंगे। वेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं कहाँ से गुजर रहा था, टाउन हॉल से गुजर रहा था। देयर वाज अ क्राउड, वहाँ पे क्या थी, क्राउड यानी भीड़। ये जो फ्रेंच नाम का स्टूडेंट है वो बता रहा है कि वेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था। देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो आपने देखा होगा कि जो बुलेटिन बोर्ड लगे होते हैं जिनसे कि हमें सूचना प्राप्त होती है उन्हें हम बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। तो वेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा। देयर वाज अ क्राउड, वहाँ पे क्या थी, क्राउड यानी भीड़। इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, वो कह रहा है कि फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी जितनी भी बुरी खबरें हैं, हैड कम, अब हैड आप जानते हो कि पास्ट में यूज़ किया जाता है, तो अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, वो ये कह रहा है कि पिछले 2 सालों से जितनी भी जो बुरी खबरें थी हमें सबकी सब कहाँ से मिली थी, इसी बुलेटिन बोर्ड से मिली थी। कौन कौन सी, देयर द लॉस्ट बैटल मतलब युद्ध का हार जाने की सूचना हो, द ड्राफ्ट या जो कोई गवर्नमेंट आदेश होता है, द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के जितने भी ऑर्डर होते हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और वह खुद भी सोचता जा रहा था। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके वह क्या कर रहा था, यह सब सोच रहा था। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब उसने सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, उसने ये सोचा मन में कि मुझे जाके देखना चाहिए कि क्या मैटर है। ओके, देन एज आई हरीड मतलब स्पीड के साथ, एज आई हरीड वाई एज फास्ट एज आई कुड गो, उसने सोचा कि मैं बहुत तेज़ी से कहाँ जो बुलेटिन बोर्ड पर जो न्यूज़ है उसको बहुत जल्दी स्पीड के साथ देखूँ। द ब्लैक स्मिथ मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सुनार है, ब्लैक स्मिथ यानी क्या होता है, सुनार। द ब्लैक स्मिथ वेक्टर, क्या नाम है इसका, वेक्टर। हु वाज देयर, जो वेक्टर था वह भी वहाँ पर था। विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब क्या होता है कि उसका जो अनुयायी होता है जो उनकी बातों को मानता है। विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, तो वहाँ पे जो वेक्टर था और उसका जो अनुयायी है अप्रेंटिस था वह भी बुलेटिन पढ़ रहा था।
कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझसे कहा डोंट गो सो फास्ट, बहुत तेज़ी के साथ मत जाओ। उसने क्या बोला उससे कि बहुत तेज़ी के साथ मत जाओ, है ना। ब मीन्स बालक या लड़का, बहुत तेज़ी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, उसने कहा कि तुम अपने समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। और ये कमेंट था उस पर, किस पर, फ्रेंड्स नाम का जो स्टूडेंट था उस पर। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा कि जो सुनार था जिसका नाम बेक्टर था और उसका अनुयायी था, उन्होंने क्या कहा कि इतनी जल्दी मत करो, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए बहुत सारा समय है। ओके, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आई थॉट, यहाँ से देखेंगे, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। ठीक है, अब उसने क्या सोचा, उसको ये लग रहा है, हाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग, जस्ट मिनट, है ना। ओके, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, उसे लगा कि वह लोग क्या है, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, वह सोच रहा था कि वह सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड, ठीक है, मतलब वह पहुंच गया, कहाँ पहुंचा, मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन, और वह मिस्टर हेमल का जो छोटा सा गार्डन था वहाँ पे पहुँच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, मतलब तेज़ी से जब दौड़ा तो वह हाँफता हुआ कहाँ पहुँचा, ठीक है, जब बहुत तेज़ी से सांस चलने लगती है ना, तो उसी कंडीशन में वह मिस्टर हेमल के छोटे से गार्डन में पहुँच जाता है। ओके, कंटिन्यू करेंगे। यूजुअली व्हेन स्कूल्स बिगन, यूजुअली मतलब हमेशा प्रायः ये ऐसा देखने में आता है कि व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट वस्टल, क्या होता था, आपको ध्यान रखना कि जब स्कूल बहुत ज़्यादा शुरू होता था तो देयर वाज अ ग्रेट वस्टल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और पूरा जो शोरगुल है वह कहाँ, गली में, स्कूल के बाहर जो गली होती है, बरामदा होता है, उसमें सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क होती हैं उनको खोलने और बंद होने की आवाज़ें सुनाई देती थी बहुत तेज़ी के साथ। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, अब आपने देखा होगा जो बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत तेज़ी के साथ जो चैप्टर हैं उनको बोलते हैं, है ना। तो क्लियर हो रहा है आपको। तो द लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, मतलब अपने लेसन रिपीट करते हैं बहुत सारे बच्चे, क्या करते हैं, वेरी लाउड, बहुत तेज़ करते हैं। विथ अवर हैंड्स, अपने हाथों को, ओवर अवर ईयर्स, अपने जो कान होते हैं दोनों कानों को हाथों से बंद कर लेते हैं, और बच्चे बार बार जो रिपीट करते हैं सेंटेंस को, वहाँ पे इसका मतलब है। ओके, क्लियर हुआ। तो क्या है कि लेसन्स रिपीटिंग इन यूनिसन, यूनिसन मतलब वो एक साथ सारे बच्चे बोलते हैं। ए फॉर एप्पल, इस तरीके जब स्टडी करते हैं तो वही यहाँ पे है। ओके, एयर टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, क्लियर हो रहा है आपको। तो क्या होता है यहाँ से, ठीक है, रिपीटेड इन यूनिसन, वेरी लाउड, बहुत तेज पढ़ते हैं। विद अवर हैंड्स ओवर अवर एयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल्स, और टेबल पर क्या करते हैं, रूलर जब रैप करते हैं तो उसकी बहुत तेज आवाज़ आती है। वट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन ये सब कैसा था, बहुत ज़्यादा शांत था, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल कहीं से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, क्या है, आई हैड काउंट ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क। अब यहाँ से आपको ध्यान से सुनना, उसे ये भरोसा था कि बिना किसी भी हल्ले को क्या हो जाएगा, कि मुझे कोई नहीं देखेगा, टू गेट माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क तक पहुँच जाऊँगा। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को, मतलब मुझे कोई नहीं देख पाएगा और चुपचाप मैं अपनी डेस्क तक पहुँच जाऊँगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन दैट दे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वो कह रहा है कि जैसे मैंने सोचा था कि मैं चुपचाप पहुंच जाऊंगा और मुझे कोई नहीं देख पाएगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या था कि जैसे संडे मॉर्निंग में बिल्कुल शांति होती है, ठीक है, देखा आपने, वैसी ही शांति आज यहाँ पर थी। थ्रू द विंडो आयसा, उसने विंडो से क्या देखा, थ्रू द विंडो आयसा माई क्लासमेट्स, उसने अपने क्लासमेट्स को कहाँ से देखा, विंडो के थ्रू देखा, खिड़कियों से देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वह अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, तो अपने जो आर्म होते हैं, कंधे होते हैं, उनके नीचे क्या है, वो उनका जो रूलर था, लोहे का रूलर था, उसको दबाए हुए क्या कर रहे थे, वह मूवमेंट कर रहे थे डेस्क के बीच में, ठीक है, जब टीचर जिस तरीके से मूवमेंट करता वो मिस्टर हेमल वहाँ पे कर रहे थे। ओके, आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने क्या किया, हेड है ना, आप देखेंगे यहाँ पे पास की बात हो रही है। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने गेट को खोला। एंड गो इन बिफोर एवरी
बॉडी, और सबके क्या हुआ, पीछे चला गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड। अब वो कह रहा कि क्या आप यहाँ पे सोच सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड यानी मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और बहुत ज़्यादा मैं वहाँ पे डरा हुआ था। तो अभी तक आपने क्या देखा कि पूरी स्टोरी आपको ध्यान रखना है। द लास्ट लेसन स्टोरी का नाम है यहाँ पे पूरा, क्या नाम है स्टोरी का, लास्ट लेसन। ओके, पर्सिया और फ्रांस में क्या हुआ था, वार हुआ था, जिसमें कि पर्सिया विनर था और जो फ्रांस था वो इस युद्ध में हार गया था। उसके दो जिले थे, एल्सास, ठीक है, और लॉरेन, तो वहाँ पे उन्होंने फ्रांस भाषा पढ़ाने से मना कर दिया था। और ये पूरी स्टोरी कौन कह रहा है, फ्रेंच नेम का स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहा है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज इसका ये फर्स्ट पार्ट था। आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।